नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण दिन है दुनिया की मार्केट में। मैं आज बहुत बोलूँगा तो इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बोलूँगा और जो न्यूज़ हैं उसके बारे में भी बात करूँगा। पहला जो न्यूज़ आज आया है कि जापान ने एक ऐतिहासिक दिन है जापान के लिए। 34 साल पहले 1989 में सन 89 में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम की है। जो लोग आज सुन रहे हैं उनमें से 50% के ऊपर का जन्म भी नहीं होगा जापान का जब मार्केट हाई बनाया था। उधर से इकॉनमी का बस्ट हो गया, मार्केट लगातार गिरता गया और 34 साल के लिए जापान नीचे था। आज जापान में सूर्य उदय हो गया, स्पेशली स्टॉक मार्केट में वो रिकॉर्ड तोड़ दिया गया और एक नया है जापान बना दिया। ये वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के लिए भी ऐतिहासिक दिन है कि अगर आप पेशेंट रहें तो एक ना एक दिन जो प्रीवियस है तोड़ा जाएगा। येन बहुत काफ़ी वीक है और येन का वीकनेस कंटिन्यू करता रहेगा। इसीलिए अगले 2 साल के लिए जापान का इकॉनमी बूम होगा, एक्सपोर्ट बूम होगा। इसके कंपनीज ग्लोबल हैं और इन सब ग्लोबल कंपनियों को चीप येन का फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट होगा और बहुत का पैसा भी कमाएंगे। चाइना और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसका फ़ायदा भी जापान को होगा। तो जापानीज़ कंपनीज के लिए बहुत अच्छा समय हो गया। अच्छे दिन हमारे नहीं आए या नहीं आए उसके पता नहीं, लेकिन जापानीज़ कंपनीज और जिन्होंने जापानीज़ कंपनी में निवेश किया उनके अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। तो जापान में जो निवेश करना चाहें तो विनोद श्रीनिवासन मेरे भाई के इंस्टाग्राम और लिंक्डइन फीड में अमेरिकन और जापानीज़ स्टॉक के बारे में जानकारी देने के लिए वो गूगल फॉर्म फिल करें और ट्रेडर विनोद का टीम आपसे संपर्क करेगा। तो ये था जापान के बारे में। अमेरिका में एनवीडिया का रिजल्ट आया, 265% उनका रेवेन्यू बढ़ाया, तो ये बहुत अच्छा है। ये टिपिंग पॉइंट तक पहुंच गया है, वही एनवीडिया का क्लेम है। हमने एनवीडिया मिस कर ली, एनवीडिया नहीं कर ले सकते, लेकिन और अनेक कंपनीज ले सकते हैं। इंटेल ने अनाउंस किया है कि उनकी 2 गुट की कंपनियां में ब्रेक कर रहे हैं वो बिज़नेस। एक बिज़नेस लाइन है इंटेल फाउंड्री, जो इंटेल मैन्युफैक्चरर टू ऑल आईटी कंपनीज होगा, जैसा टीएसएमसी और सैमसंग है। अभी एशिया चिप मार्केट को डोमिनेट कर रही है, 80% उधर प्रोडक्शन हो रही है। तो इंटेल का क्लेम है 60% का प्रोडक्शन वो यूरोप और अमेरिका में बरकरार रहना चाहती है। तो इसीलिए शिकागो में उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की है, उनको सब्सिडी भी मिला है उधर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोलने के लिए। आज माइक्रोसॉफ्ट ने इंटेल के साथ टाई अप अनाउंस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एआरएम होल्डिंग्स ने भी स्टार्ट के लिए आइडेंटिफाई की है। एआरएम होल्डिंग्स का चिप भी इंटेल मैन्युफैक्चर करेगा और ये दोनों कंपनियों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स इंटेल को किया है। ये इंटेल के लिए बड़ा विन है। हमने इंटेल 25 रुपये डॉलर में 1 साल पहले कंसिडर की थी, बहुत ऊपर आया स्टॉक, लेकिन ये तो अच्छा खबर है, अगले 4-5 साल में इंटेल का बेहतर परफॉर्मेंस होगा। तो एनवीडिया, इंटेल और जापानीज स्टॉक्स के बारे में मैंने बोला। दूसरा जापान रिलेटेड न्यूज़ है, हीरो मोटर कॉर्प का रूरल मार्केट शायद नीचे आ रही है। वो 40% थी, अब कट कर 33% हो गई है। बजाज टीवीएस का मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया 13% और 17%। लेकिन सबसे बड़ा गेनर है होंडा स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स इंडिया। उनका मार्केट शेयर लगभग 25 तक पहुंच गया है। और अगर आप शेयर कंसिडर करना चाह रहे हैं, भारत में इन कंपनियों सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव हैं। होंडा मोटर कंपनी जापान में बहुत चीपली हैं। तो अगर आप इंडिया की 2 व्हीलर प्लेयर चाहें तो आप होंडा को कंसिडर कर सकते हो जापान में।
ये ओवर द काउंटर अमेरिका में भी अवेलेबल है, एडीआर अवेलेबल है। आप अमेरिकन रूट से लें और इन स्टॉक को कंसिडर करें। तो आज भारत में और न्यूज़ का क्या आ रहा है इसका विश्लेषण करेंगे हम। साउथ इंडियन बैंक ने अपना राइट्स इश्यू का ऐलान कर लिया है। तो क्या ऐलान किया है कि अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर का राइट्स मिलेगा। तो अभी 33 या 34 का रुपया था रेट, जो राइट्स इश्यू फिक्स किया है वो 22 रुपया, सो लगभग 750 रुपया उनको मिलने वाले हैं। ये टायर 1 को और स्ट्रांग करेंगी। पीआर शेषाद्री बेहतरीन मैनेजर हैं और ये बैंक स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जाएगी, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मेरे सिस्टर चैनल को सुनकर आपने साउथ इंडियन बैंक ऑलरेडी खरीदी है तो और इसमें आप इसको राइट्स इशू आएगी, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। राइट्स इशू का रिकॉर्ड डेट 27 फरवरी है। जिन्होंने भी स्टॉक को 27 फरवरी के पहले ओन किया है उनको ये स्टॉक मिलेगा। ये विंडो तो 2nd और 3rd वीक ऑफ मार्च में खुलेगा। डिटेल्स में अगले वीडियो में बोलूँगा, लेकिन ये साउथ इंडियन बैंक आप कंसिडर कीजिए, राइट्स इश्यू को भी कंसिडर कीजिए और लाभ उठाएं। दूसरी बात मैं बोलना चाहता है, इंडसइंड बैंक में ओनर का स्टेक सिर्फ 16% था। बैंक में कुछ प्रेशर था, पहले पैसा वापस बाहर जा रहा था, उनको परमिशन नहीं मिला, तो रूट कैपिटल नाम का एक अमेरिकन हेज फंड ने 9% इन्वेस्ट किया, तो बैंक का स्टेबिलिटी आया, बैंक में बाहर आ गया। जो स्टॉक 300 रुपया में था आज लगभग 1500 रुपया में है। ये अप्रूवल आरबीआई से मार्च एंड तक आ जाएगी, तो अप्रैल में हिंदुजा का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। जो मैंने फार्मा कंपनीज की बात की है, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस वेलनेस और सिप्ला, इन सब का रिविलमेंट नाम का एक एंटी कैंसर ड्रग से बहुत फ़ायदा हुआ। ये ऑफ पेटेंट जनवरी 26 पे जा रहा है। इन पीरियड एक्सक्लूसिविटी पीरियड में इन सब कंपनियों ने मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लाया, उन्होंने मुनाफा करवाया। लेकिन जनवरी 2026 के बारे में बाद में क्या होगा, इसका इसी ने इस सवाल का जवाब इस एनालिसिस में मांगा है। ये कम आर्टिकल ने मेरा कंसिडरेशन है कि सारे कंपनी स्ट्रांग हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हम आएगा, वर्स्ट केस में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगा, लेकिन कंपनी स्टेबल होगा। अगर प्राइस करेक्शन हो रही है तो अगर 6000 के नीचे डॉक्टर रेड्डी मिलता है तो आप डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हो। ये तो बहुत चीप स्टॉक है। सन ने शुगर मैट्रिक्स नाम का एक कंपनी को अमेरिका में 16% इन्वेस्ट किया है, $3 मिलियन। ये तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए मैन्युफैक्चर, ये एक मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनी है। विप्रो का एक अच्छा खुशखबरी है, कंसिडर मत कीजिए, स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन खुशखबरी ये है कि वो उनको इंटेल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है डिज़ाइन ऑफ चिप्स के लिए। ये चिप्स के लिए ये बेहतरीन न्यूज़ है विप्रो शेयर होल्डर्स के लिए। और इतना ख़राब न्यूज़ आने के बाद भी विप्रो ने एक बड़ा डील विन कर अपने आप को पोजीशन को साफ इस्टेब्लिश किया है। तो इंटेल, और ये न्यूज़ आया है कि बायजूस की ओनर्स बैजू रविंद्रन, उनकी बीबी दिव्या गोकुलनाथ और बेटा और भाई के पर लुकआउट नोटिस जारी की गई है कि वो भारत से बाहर ना जाएं। इनको ईडी रिलेटेड मैटर्स के लिए पूछताछ के लिए उनको बुलाना पड़ सकता है। तो ये साफ है कि बायजूस को कोई गवर्नमेंट से फेवर नहीं मिलने वाला है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो आप बायजू अगर पब्लिक इश्यू आया तो आप कंसिडर मत कीजिए। ओला में भी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ओला की जो टू व्हीलर की जो आईपीओ आ रही है उनको स्किप कीजिए और उसको कंसिडर मत कीजिए। आज इतना ही न्यूज़ है। साउथ इंडियन बैंक के बारे में मैंने बोला, इंडसइंड के बारे में बोला, जापानीज स्टॉक के बारे में बोला, इन सब को आप कंसिडर कर सकते हो। आज एक मार्केट खुलते ही 125 पॉइंट नीचे गिरा जब मैं देख रहा था। बैंक निफ्टी भी डाउन है।
आपको जो स्टॉक कंसिडर करना है उसके बारे में मैंने सिस्टर चैनल में बहुत बार बोली है, तो आप इन स्टॉक को कंसिडर करें। अगर आप जापानी स्टॉक के बारे में जानना चाहें तो मेरे भाई के जो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन की प्रोफाइल है उनसे उसमें फिल कीजिए, हमारा टीम आपसे संपर्क करेगा। तो अगर आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इसके बीच अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। इस फरवरी के अंतिम हफ्ते मैं दुबई में हूँगा। जो मुझे दुबई में मिलना चाहे 24 और 25 फरवरी में मैं दुबई में इवेंट करने वाला हूँ। जो भी दुबई, अबू धाबी, शारजा और अन्य एमिरेट्स में हैं और मुझे मिलना चाहते हैं वो मुझे मिल सकते हैं। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है और एक गूगल फॉर्म है, उसको इस्तेमाल कीजिए और फिल इन कीजिए। मेरे टीम आपसे संपर्क करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।